हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है बुरी खबर देना। अगर आप किसी को बुरी खबर देते हैं उस जगह पे ब्रेक द न्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक को आप चेंज करेंगे क्योंकि ब्रेक एक वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे ये मत समझिए कि ब्रेक द न्यूज़ मतलब न्यूज़ को तोड़ने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि बुरी खबर किसी को हम देते हैं उस जगह पे ब्रेक द न्यूज़ को यूज़ करेंगे। ब्रेक को आप चेंज करेंगे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे नहीं पता कि उसे कैसे यह बताऊं, लेकिन उसकी पसंदीदा रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। कहने का मतलब कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिवील करूं, ये जो खबर है बुरी खबर है, तो मुझे ये समझ में नहीं कि मैं कैसे रिवील करूं, उस जगह पे हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी पसंदीदा रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक द न्यूज़ टू हर। I don't know how to break the news to her, but her favorite restaurant is closing down. बच्चों को यह बताना मुश्किल था कि उनका पालतू कुत्ता मर गया है। It was difficult to break the news to the children that their pet dog had passed away. Had passed away इसलिए क्योंकि पहली सेंटेंस पास्ट में कहेंगे तो सेकंड सेंटेंस ऑब्वियस सी बात है कि हम पास्ट में ही कहेंगे। आप चाहें तो प्रेजेंट में कह सकते हैं, वो भी चलता है, लेकिन सही ग्रामर यही है। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट की खबर देने से पहले डॉक्टर हिचकिचाए। द डॉक्टर हेजिटेटेड बिफोर ब्रेकिंग द न्यूज़ ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स। जितनी जल्दी हो सके उसे यह बता देना ही बेहतर है। इट्स बेस्ट टू ब्रेक द न्यूज़ टू हिम एज सुन एज पॉसिबल। अगला टॉपिक है बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है शीघ्र ही, मतलब बहुत जल्द ही, या फिर सिंपली आप जल्द ही कह सकते हैं। उस जगह पे बिफोर लॉन्ग को यूज़ करिए। ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल है, जल्द ही हम इस समस्या को सुलझा लेंगे, मतलब हल कर लेंगे और वापस पटरी पर आ जाएंगे। बिफोर लॉन्ग वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गेट बैक ऑन ट्रैक। जल्द ही आपको खुशी होगी कि आपने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू कर दिया। बिफोर लॉन्ग यू विल बी ग्लैड दैट यू स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। जल्द ही ये नई तकनीकें, मतलब टेक्नोलॉजी, दुनिया बदल देगी। बिफोर लॉन्ग दिस न्यू टेक्नोलॉजी विल चेंज द वर्ल्ड। जल्द ही गर्मी आ जाएगी और हम धूप का आनंद ले सकते हैं। बिफोर लॉन्ग समर विल बी हियर एंड वी कैन एंजॉय द सनशाइन। अगला टॉपिक है बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के जरिए, के नाते, के बल पर, के कारण। इस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ। ओके, बाय वर्च्यू ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे, जिरंड फॉर्म में दिखाएंगे। ओके, अगर कोई नॉन है तो सिंपली आप नॉन रख सकते हैं। जैसे कप्तान के जरिए, कप्तान के तौर पर उसे अंतिम फैसला लेना था। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द कैप्टन शी हैड टू मेक द फाइनल डिसीजन। ओके, नागरिक होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन यू हैव द राइट टू वोट। गाइज, इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। The next topic would be by all means. By all means, what does it mean? It means हर तरह से. When you say in Hindi हर तरह से, you can use by all means. By all means, you can translate so many sentences. You can make so many sentences using by all means because you have to make. The more you make, the better you become at this language. Okay, so just keep practicing, keep making sentences every single day, and of course you will become fluent in English. Okay, so by all means. हर तरह से, जैसे मैं हर तरह से तैयार हूँ। बाय ऑल मीन्स आई एम रेडी। बाय ऑल मीन्स आई एम रेडी। हर तरह से मैंने उसे समझाया था। बाय ऑल मीन्स आई मेड हर अंडरस्टैंड। बाय ऑल मीन्स आई मेड हर अंडरस्टैंड। हर तरह से उसने अपना लाइफ बर्बाद कर लिया। बाय ऑल मीन्स ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ। अगला टॉपिक है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं मतलब निकम्मा। ओके, उस जगह पे हम गुड फॉर नथिंग को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, जैसे आई एम गुड फॉर नथिंग बिकॉज आई कीप यूजिंग फोन एवरी सिंगल डे ऑल द टाइम एंड आई डोंट यूज़ माई फोन इन ऑर्डर टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई डोंट यूज़ माई फोन टू बी एबल टू परफेक्ट इन इंग्लिश। वाई? बिकॉज आई हैव टाइम एंड आई कीप वॉचिंग television, I keep watching shorts, I keep scrolling every single day, but I don't study. That is the fact. That is why I'm not able to speak in English. Okay, so in such a way you can think about you because I am useless, I am good for nothing,
So I don't know what to do, but because sometimes if I get time and I create videos. गाइस जो भी समझ में आया मैं प्रैक्टिस पर्पज से बोल दिया हूँ, ओके। तो इसको आपको माइंड नहीं करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। वह एक बेकार आदमी है। ही इज़ ए गुड फॉर नथिंग पर्सन। आप चाहें तो पर्सन हटा भी सकते हैं, ठीक है। या पुराना फ़ोन अब कुछ काम का नहीं है। दिस ओल्ड फोन इज़ गुड फॉर नथिंग। बेकार मत बैठो, कुछ प्रयास करो और बदलाव लाओ। डोंट बी अ गुड फॉर नथिंग, मतलब कि बेकार किसी निकम्मा मत बनो, ठीक है। पुट इन सम एफर्ट एंड मेक अ डिफरेंस। अ बर्डन टू मतलब बोझ बनना। आई एम नॉट अ बर्डन टू यू, मतलब मैं आपका एक बोझ नहीं हूँ, मतलब मैं आपका बोझ नहीं हूँ। ही इज़ नॉट अ बर्डन टू मी, ऐसे आप यूज़ करेंगे, सिंपल। और कई कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मेरा बोझ मत बनो, जाकर कहीं काम करो। डोंट बी अ बर्डन टू मी, गो एंड वर्क एनीवेयर। मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ बर्डन टू एनीवन। मैं तुम्हारा बोझ नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बर्डन टू यू। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने परिवार का ख्याल रखना उनके लिए बोझ बन गया है। टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली इन हिज डेली लाइफ हैज़ बिकम अ बर्डन टू हिम। बढ़ती जनसंख्या देश के विकास पर बोझ बन सकती है। The increasing population can be a burden to a country's development. To be honest, सच कहूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं वहाँ जाना चाहता था। सच कहूँ तो तुम तो रो रहे थे, ओके। सच कहूँ तो जो कहना चाहते अब कहते रहिए। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। आई डिडंट लाइक द मूवी। सच कहूँ तो उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज़ अमेजिंग। सच कहूँ तो मुझे आज बहुत थकान महसूस हो रही है। टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली टायर्ड टुडे। आई एम रियली टायर्ड टुडे। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक शानदार दोस्त हो। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक यू आर अ ग्रेट फ्रेंड। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट लिव एनीथिंग अनडन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स। कोई कसर ना छोड़ना। आप अगर किसी को कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तो उस जगह पे यूज़ करिएगा, लेकिन कसर छोड़ दिया कीजिएगा, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैं यह काम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लिव एनीथिंग अनडन टू डू दिस वर्क। मैं वह जॉब पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दैट जॉब। मैं इंग्लिश सीखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू लर्न इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जो भी आप कहना चाहेंगे कहते रहिएगा, ठीक है। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू टीच यू इंग्लिश। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आउट ऑफ माई, हर, अवर, योर, हिज, जो भी होगा आप रखेंगे। जैसे आउट ऑफ माई रीच, आउट ऑफ योर रीच, यहाँ पे लास्ट में रीच लगाएंगे, ठीक है। पहुँच से बाहर उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे यह तुम्हारी पहुँच से बाहर है। इट इज़ आउट ऑफ योर रीच। इट इज़ आउट ऑफ योर रीच। गाइस जो ई बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश भी रहेगा, इंग्लिश भी है और हिंदी में भी लिखा हुआ। सभी स्ट्रक्चर इसी तरीके से आप उसमें लिखा हुआ। अगर कोई ऐसा नोट रहेगा नोट में देने के लिए, आप बताने के लिए, तो दिया गया है। तो आप उसे चाहें तो एक बार देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक प्राइस है 119 रुपीज़, जो कि बहुत ही बेसिक है। लेकिन हाँ, उसमें 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का पूरा का पूरा मतलब उसमें ख्याल रखा गया है, सभी को उसमें इंसर्ट किया गया है। लग्जरी हाउस खरीदना आपकी पहुंच से बाहर है। बाइंग लग्जरी हाउस इज आउट ऑफ योर रीच। इसे सॉल्व करना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। सॉल्विंग दिस इज आउट ऑफ योर रीच। उसे उस केस से निकालना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। गेटिंग हिम आउट ऑफ फ्रॉम दैट केस इज आउट ऑफ योर रीच। गेटिंग हिम आउट ऑफ फ्रॉम दैट केस इज आउट ऑफ योर रीच। इसमें सेम उल्टा करेंगे, विद इन माई रीच, ओके। मतलब ये पहुंच के अंदर है। विद इन माई मतलब मेरे पहुंच के अंदर है, उस जगह पे विद इन माई रीच, विद इन योर रीच, विद इन हर रीच, इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं है, मतलब तुम्हारे पहुंच के अंदर नहीं है। दिस थिंग्स आर नॉट विद इन योर रीच। दिस थिंग्स आर नॉट विद इन योर रीच। यहाँ पे दिस होगा, ओके, दिस नहीं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई मेड मिस्टेक है, ओके, ऑलराइट। क्या यह तुम्हारे पहुंच के अंदर है? इज दिस विद इन योर रिच? इज दिस विद इन योर रिच? प्रधानमंत्री से बात करना उसके पहुंच के अंदर है। टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर इज विद इन हिज रिच।
वहाँ जाना मेरे पहुँच के अंदर है। गोइंग देयर इज़ विद इन माई रीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोइंग और टॉकिंग और गोइंग देयर, ये सब क्या है, एक जीरंड है। जीरंड भी नॉन मतलब कि सब्जेक्ट की काम करती है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप कह सकते हैं गोइंग देयर इज़ फन, सो आई नीड टू गो देयर बिकॉज एवरी सिंगल डे व्हेन आई गो देयर आई हैव फन, दैट इज़ वाई जस्ट आई एम गोइंग देयर एज वेल। तो गोइंग देयर इज़ फन, तो मतलब कि आपको यूज़ करना है। इस तरीके से भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मज़े करिए, मस्ती करिए, जो करना करिए, लेकिन वीडियो को भी शेयर कर दिया कीजिए भाई।